हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दो सिंपल तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बताऊंगी। इसमें फ्रेंड्स एक में मैं फार्मूला यानी कि सूत्र यूज करूंगी और दूसरा बिना सूत्र का यानी बिना फार्मूले का रहेगा। तो दोनों कटिंग आसान है फ्रेंड्स, आपको जो समझ में आए उस तरीके की कटिंग यूज कर सकते हैं। साथ के साथ फ्रेंड्स इसमें आर्म होल, शोल्डर और गले के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की ब्लाउज की जो कटिंग हम करेंगे वो पेपर पे करेंगे, क्योंकि पेपर पे हम पूरी डिटेल से आपको कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमने पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसमें फ्रंट और बैक दोनों साथ में हम कट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ब्लाउज कटिंग के लिए हमें नाप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हम बॉडी से नाप लेके इस ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो नाप में फ्रेंड्स हम 3 से 4 नाप लेते हैं। एक शोल्डर, चेस्ट, कमर और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। स्लीव के लिए स्लीव की लंबाई, स्लीव की मोहरी और आर्म होल की गोलाई का नाप लेना होता है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर को डबल फोल्ड किया है। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई हमने 13 इंच तैयार रखी है। 1 इंच हमने पीछे के लिए लिया है और 1 इंच प्लस करके आगे के लिए लिया है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों का पल्ला इसी में है। तो हमने तैयार लंबाई से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच पीछे के लिए और 1 इंच आगे के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ब्लाउज कटिंग में हमें सबसे पहले गला डिसाइड करना होता है। तो गले की लंबाई हमने 10 इंच रखनी है। इसी 10 इंच गले के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट लेना होता है, क्योंकि शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट हमारा परफेक्ट होगा तो फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने बॉडी से जो कंधा नापा था, शोल्डर नापा था, हमारा शोल्डर था 14 इंच, उसको हमने हाफ करके लिया है यहाँ पे। तो हाफ करने पे हमारा शोल्डर आया है 7 इंच। इस 7 इंच में से भी हम माइनस करेंगे गले के अकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको इस तरह से क्लियर बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आपका गला 3 से 4 इंच डीप है तो आपको पूरा शोल्डर रखना है जितना है। जैसे जैसे 1-1 इंच गला आपका बढ़ता है, आपको शोल्डर में से पाव इंच कम करना है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सीधे सीधे शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर देना है डीप गले के अकॉर्डिंग। तो जब आप 2 इंच माइनस करेंगे तो देखिए आपका शोल्डर आ गया 5 इंच। अब यहाँ पे हम आर्म होल जो है 5.5 इंच ले सकते हैं, 5.25 इंच भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये आर्म होल जो है आपकी स्लीव की मोहरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 5.5 इंच का आर्म होल परफेक्ट रहेगा। पर फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5.25 इंच ले रहे हैं। 5.25 इंच लेने के बाद आर्म होल की गोलाई नापेंगे। जब कम पड़ेगी तो हम इसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी चेस्ट जो है वो है 36 इंच की, पर गला डीप है फ्रेंड्स। जब गला डीप होता है तो हम चेस्ट को कम करके लगाते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो उसमें से हमने माइनस कर देना है 2 इंच। जब 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा चेस्ट 34 इंच का आ जाएगा। और अब उस 34 चेस्ट को हमने देखिए इस तरीके से इंची टेप को 4 फोल्ड में डिवाइड किया है, तो आया है 8.5 इंच। आप चाहे तो उसका चौथाई भाग निकाल लें या फिर इंची टेप को फोल्ड करके भी चौथाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट हम 9 की जगह पर 8.5 इंच मार्क करेंगे, हाफ इंच कम करके, और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने शोल्डर को भी माइनस किया, आर्म होल भी माइनस किया और चेस्ट भी माइनस किया। ये हमने किया गले के अकॉर्डिंग। अगर गला हमारा डीप नहीं होता तो हमें पूरा चेस्ट शोल्डर रखना होता। अब हम देखिए फ्रेंड्स कमर पे आएंगे। कमर पे आपको कुछ नहीं करना है, जितनी आपकी कमर है उसका चौथाई कर देना है। यानी हमारी कमर 29 है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। आपका जो भी नाप हो आपको इसी अकॉर्डिंग रखना है। 1 इंच टक्स का लेंगे फ्रेंड, 2 इंच मार्जिन का। तो इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देते हैं, इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई को नापते हैं। तो जितनी आपकी आर्म होल की गोलाई अगर उतनी आ रही है तो परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी आर्म होल की गोलाई ज़्यादा हो रही है, यानी गहराई हमने ज़्यादा ले ली है। थोड़ा सा ऊपर करके शेप देंगे इस तरीके से, यानी कि जितना आपका आर्म होल उसका हाफ करके। अब हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे फ्रेंड्स। देखिए एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको अपना आर्म होल परफेक्ट कर लेना है, क्योंकि आर्म होल परफेक्ट रहेगा तो आपकी स्लीव परफेक्ट बैठेगी, और स्लीव परफेक्ट बैठी फ्रेंड्स तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। यहाँ पे हमारा आर्म होल भी परफेक्ट हो गया। अब गला डीप नेक है तो इसके लिए हमने हाफ इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन करना है। ऐसा करने से ब्लाउज का जो शोल्डर है एकदम फिक्स बैठता है। और अब देखिए फ्रेंड्स, आपको डिसाइड करना कि आप शोल्डर पट्टी कितनी तैयार रखना चाहते हैं। जितनी आपकी शोल्डर पट्टी तैयार हो उसमें हाफ इंच आपको मार्जिन का प्लस कर लेना है। बाकी जो बचता है वो आपके गले की चौड़ाई होगी। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 इंच शोल्डर पट्टी तैयार रखी, हाफ इंच मार्जिन का ले, इस तरीके से 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी हो गई और गले की चौड़ाई हमारी आई है 2.5 इंच। जब आपने शोल्डर परफेक्ट लिया है तो आप गले की चौड़ाई 2 इंच रखें, 3 रखें, जितना भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, आपका गला नहीं गिरेगा।
अगर आपने परफेक्ट कटिंग करी है, जैसे कि सारे टिप्स को यूज किया है जो जो भी मैंने आपको बताया है। अब हमने देखिए यहाँ पे गले को राउंड शेप दे देना है। आप गले को ब्रॉड करना चाहे तो ब्रॉड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, एकदम फिक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। बैक के साथ साथ फ्रंट भी कट हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे अलग करके बैक अलग और फ्रंट अलग करेंगे। तो देखिए बैक में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई इसे कट कर देंगे, क्योंकि ये वाली लंबाई हमने फ्रंट के लिए ली है, तो फ्रंट वाले पार्ट में रहेगी। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उस 1 इंच मार्जिन को मार्क कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आप शोल्डर पे आते हैं, शोल्डर आर्म होल नाप लेंगे और गहराई दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गहराई ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही हमने शोल्डर कम लिया हुआ है। इसमें बस हम थोड़ी सी गहराई देंगे, ये देखिए बस 1/2 इंच की। अब क्या करेंगे, देखिए हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी, 2.5 इंच ले लेना है। लंबाई फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 6.5 इंच ली है। जितनी भी आपकी गले की लंबाई हो फ्रेंड्स, उससे 2 इंच ऊपर आपको एक गला और मार्क करना होता है। अगर आपके गले की लंबाई 7 है तो आप ऊपर का गला 5 इंच पे लें। अगर आपकी गले की लंबाई 6 है तो आप ऊपर का गला 4 इंच पे लें। 2 इंच का अंतर आपको इन दोनों गले में रखना होता है, तभी आपकी जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठती है, शोल्डर खसकता नहीं है। सारी चीज़ें अगर आप नाप के अकॉर्डिंग रखेंगे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ से हम गले का शेप दे देंगे। हमने 2 इंच का डिफरेंस रखा है दोनों गले में। एक चीज़ और आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप गले को और ब्रॉड करना चाहते हैं, बाहर से मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ब्रॉड गला अच्छा लगता है। तो हमने देखिए इस तरीके से शेप दे देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स पॉइंट बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स टक्स पॉइंट और बेल्ट की मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो चेस्ट आपने ब्लाउज में मार्क किया है इस चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं निकालना है। आपका जो रियल चेस्ट है, यानी जो 36 चेस्ट है, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टक्स पॉइंट और बेल्ट की लाइन को मार्क करना है। तो यहाँ पे 36 का चौथाई हम लेंगे तो 9 इंच आएगा। चेस्ट का चौथाई और प्लस 1 इंच करके हम टक्स पॉइंट लेते हैं। तो चेस्ट का चौथाई 9 है, 1 इंच प्लस किया 10 इंच, 10 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट आ गया। आपका जो भी चेस्ट हो, आपको चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेना है। टक्स के लिए 40 चेस्ट तक आपको यही फार्मूला यूज करना है, चेस्ट का चौथाई प्लस 1। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 9 इंच थी, हमने टक्स पॉइंट 10 इंच पे लिया है। और अब बेल्ट के लिए उसमें 2 इंच और प्लस करके लेना है। इन 10 इंच में हमारी टक्स है, 12 इंच पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अगर आप फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप नॉर्मली लगाना चाहते हैं, तो आप 30, 32, 34 साइज में 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट मार्क करें। 36, 38 में 10 इंच पे और 40, 42 में आप 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट मार्क कर सकते हैं। फिर टक्स पॉइंट में 2 इंच प्लस करके बेल्ट की लाइन को मार्क कर सकते हैं। टक्स पॉइंट कितने पे लेना है और बेल्ट की मार्किंग कितने पे करनी है, इसका वीडियो हमने चैनल पे डाल दिया है फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको ये जरूर क्लियर करनी है कि जो ब्लाउज आप कट कर रहे हैं उस ब्लाउज के नाप का फार्मूला आपको नहीं यूज करना है। जो गला है, गले के अकॉर्डिंग आपको चेस्ट डिसाइड करना है, फिर उस चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना है, तो ही आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। कभी कभी आप लोग की कंप्लेन रहती है कि आपकी ब्लाउज की सिलाई सीधी नहीं आती है, तो यही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। जो आपको गला होता है, गले के अकॉर्डिंग तय करना होता है कि आपका चेस्ट कौन सा है। अब देखिए बेल्ट की लाइन पे हमने 1 इंच ऊपर लेना है और टक्स की जो चौड़ाई है वो हम चेस्ट का 10वां लेते हैं, यानी कि जितनी आपकी चेस्ट हो उसके बीच में आपको पॉइंट लगाना है। इस हिसाब से यहाँ पे 3.6 आएगा। नॉर्मली अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं फार्मूले को, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल साइज़ यानी 30, 32, 34, 36 साइज़ में आप 3.5 इंच ले सकते हैं, हैवी साइज़ में 4 इंच। और फिर हमने इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हों। और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड करके इस तरीके का शेप देना होता है, इससे कटोरी का परफेक्ट शेप आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब बेल्ट में देखिए कमर की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने 1/2 इंच उकाई के लिए लेना है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ले लीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप जितना सिलाई में दबाते हो। फिर जितनी आपकी कमर हो उसका चौथाई लेना है, 2 इंच का मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमारी बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब हमारी है कटोरी की मार्किंग करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी का साइज नापने के लिए आपको या तो फिर पूरी कटोरी का साइज याद करना होगा, यानी 36 चेस्ट के लिए 6 इंच की कटोरी लगेगी, 34 के लिए 5.5 इंच, 32 के लिए 5.25 इंच और 30 के लिए 5 इंच। इतना कौन याद रखता है फ्रेंड्स। इस झंझट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अंदाजे से भी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको इस तरीके से जितना पूरा पार्ट है आपको इस तरीके से हाफ कर लेना है।
हाफ करने के बाद 1 इंच और लेना है। तो यहाँ पे आपका कटोरी का साइज अपने आप निकल जाएगा, जो भी साइज होगा अपने आप आ जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही कम आएगी ना ही ज़्यादा। और अगर आप ये भी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप एक फार्मूला यूज कर लें, जिसमें कि आपका जो चेस्ट है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, यानी 6 से भाग दे देना है, अपने आप कटोरी का साइज निकल आएगा। तो हम आपको यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका बताते हैं फ्रेंड्स, ये वाला आइडिया आप यूज करिएगा तो आप बिगिनर भी होंगे तो आप बना सकते हैं। जितना आपका पूरा पार्ट है इसको आपको हाफ करना है, हाफ करने के बाद 1 इंच और लेना है। तो आपकी कटोरी का साइज आ गया है। अब इसी साइज पर हम एक खड़ी लाइन मार्क कर लेंगे, ये देखिए। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आर्म होल के पास जहाँ हमने गहराई दी है यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। आर्म होल की गहराई छोड़ करके हमने 2.5 इंच लेना है। इसे सभी साइज पे आप इतना ही रखें और ये जो गले का पॉइंट है इसे इस पॉइंट पे मिलाते हुए इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट वहाँ से सीधा रखना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना परफेक्ट तरीके से हमारा कटोरी का शेप बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है और साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना हो। तो आप यहाँ पे फार्मूले से भी कटोरी का साइज निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और अंदाजे से भी। तो जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से उसे मार्क कर सकते हैं। दोनों की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। दोनों टाइप की कटिंग की वीडियो और सिलाई की वीडियो हमने चैनल पे डाल रखी है। आपको फिटिंग भी दिखाई है फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फार्मूला, कोई सा भी आइडिया यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम कटोरी कट करेंगे फ्रेंड्स। कटोरी के लिए देखिए हमने अलग से पेपर लेना है। आप जब भी बिगिनर हो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से पेपर पे कटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपको कपड़े पे कटिंग करनी है। तो देखिए हमने पेपर पे जो कटोरी हमारी निकली थी उसी को सेम उतार लेना है। और जब भी आप कटोरी वाला पार्ट कपड़े पे कट कर रहे हो तो उसे आप हमेशा और ये भी जगह पे कट करें जहाँ पे कपड़ा क्रॉस में होता है। अब देखिए सबसे पहले हमने कटोरी का शेप उतारने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम हम हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा। अब कटोरी का साइज़ बढ़ाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब यहीं से हम साइज़ नापेंगे तो जितना आपका चेस्ट होता है फ्रेंड्स उसका चौथाई आपकी कटोरी का साइज़ आना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पे 9 इंच चेस्ट है तो हमने 9 इंच पे इसकी मार्किंग करी है। इधर की साइड इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इधर की साइड जो मार्क लगाएंगे उस पर हम ये वाली कटोरी रखेंगे जो हमारी पहले वाली कटोरी है, और इसका शेप उतार लेंगे। अगर आप बिगिनर होंगे इस तरीके से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, आपका शेप एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कटोरी का शेप मार्क कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कटोरी का साइज़ नापेंगे। जितना भी आ रहा हो, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स आप सिलाई करेंगे तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, जो बढ़ेगा आप कट कर सकते हैं। हमने इसका सेंटर ले लिया, सेंटर से 1.5 इंच नीचे लेना है और अभी 1.5 इंच को हमने यहाँ पे मिलाना है इस तरीके से, ये देखिए। और इधर के साइड फ्रेंड्स अगर आपको ये पट्टी बड़ी दिख रही है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, पर ये वाला पार्ट परफेक्ट है, हमें छोटा बड़ा नहीं करना है, इसे हमने इसमें लाके मिला देना है। तो कटोरी हमारी मार्क हो चुकी है फ्रेंड्स, की कटिंग कर लेते हैं। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है फ्रेंड्स। क्या बाकी है वो अभी हम आगे देखेंगे, टक्स लगाने का तरीका। तो यहाँ पे हमने कटोरी को देखिए कट कर लिया है। अब इस पर हम टक्स लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसे हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, बीच में हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि सेंटर पे मार्क बन जाए, और कट भी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे, दोनों साइड सिलाई में जाएगा। इसके बाद जो भी कटोरी का साइज़ है देखिए इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर नापेंगे तो जितना आपका आ रहा हो उतना वहाँ पे मार्क लगा लीजिए। इसके बाद देखिए जो टक्स के लिए कपड़ा बचता है वो हमारा बच रहा है 1.5 इंच। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच रखनी है और टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा टक्स भी आ गया है और एकदम सेंटर पे आया है। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि उनकी टक्स तिरछी हो जाती है, तो आप इस तरीके से मार्क करें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टक्स तिरछा नहीं आएगा। अब देखिए सारे पार्ट को हम एडजस्ट करके देख लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने साइड का पार्ट रख लिया और कटोरी का, तो हमारा पार्ट एकदम इक्वल आ रहा है, एकदम बराबर से है। ये जो 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, जब आप बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे ना तो ये वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक तरीका कंप्लीट होता है जो कि हमने फार्मूला यूज करके बनाया है। थोड़ा सा बस उसमें हमने अंदाज़ा बताया, बाकी फार्मूला ही यूज किया है। अब दूसरा तरीका जो हमने लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करी है। सिर्फ आगे की साइड हमने 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, कम से कम 2.5 इंच तो एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। और अब हम बैक पार्ट हटाते हैं।
फ्रंट की मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट में गला, आर्म होल जो भी हमने उस वाले पार्ट में मार्क किया था सेम उसी तरीके से मार्क कर लेना है। तो इसमें कोई अंतर नहीं रखेंगे, जो गला था वही गला मार्क करेंगे, सारी मार्किंग वही रहेगी, सिर्फ इसमें कटोरी की कटिंग अलग तरीके से रहेगी फ्रेंड्स। टक्स पॉइंट 10 इंच पे थी, बेल्ट की लाइन 12 इंच पे, तो वो भी हम मार्क कर लेते हैं। जितने पे हमने बेल्ट की मार्किंग करी थी 1 इंच ऊपर लिया था, 3.5 इंच हमने इस तरीके से लिया था और बेल्ट का शेप दिया था उसमें भी, इसमें भी दे देंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच ऊपर उठाया था, इसमें भी उठा लेंगे। देखिए जो चीज़ हमने उसमें करी थी फ्रेंड्स, सेम सब सारी चीज़ें हमें इसमें भी करनी है। अब हम कटोरी की मार्किंग इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटोरी की मार्किंग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, जितना पूरा पार्ट है इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमें 1 इंच और लेना है और बेल्ट की कटिंग हम इसमें नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बेल्ट अलग से कट होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा, पूरे पार्ट को हाफ किया, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। इस पर हमने लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। आर्म होल के पास 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बताऊंगी फ्रेंड्स, ये जो 2.5 इंच है आपको 2.5 इंच ही लेना है। इसे क्यों लेना है ये भी मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। तो देखिए ये जो 2.5 इंच की लाइन हमने ली, उस लाइन को टच करते हुए हमने देखिए कटोरी का शेप दिया है और जहाँ से टक्स पॉइंट की लाइन है वहीं से सीधा रखा है। अगर इस कटोरी को आप ज़्यादा गोल करना चाहें, इस लाइन के बाहर अगर लेना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो आपके साइड वाले पार्ट में खिंचाव आएगा, जिससे कि आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये जो 2.5 इंच की लाइन है उसके अंदर मार्क नहीं ले जाना कटोरी का, इसे आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें फ्रेंड्स। अगर थोड़ा बहुत अंदर जा रहा है तो ले सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं लेना। थोड़ा बहुत का मतलब है 1-2 पॉइंट ले लेने से साइड के पार्ट की फिटिंग ख़राब हो जाएगी, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब आप कटोरी को कट करेंगे फिर इसमें जॉइंट करेंगे तो जॉइंट में आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इधर की साइड आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आर्म होल के पास आपको कोई टक्स लगानी नहीं है। अगर आपने इधर की साइड ज़्यादा ले लिया, यानी आर्म होल की साइड, जब आप आर्म होल पर स्लीव को बैठाएंगे तो आपकी स्लीव छोटी पड़ जाएगी, जिससे कि आपका चेस्ट कम हो जाएगा, ब्लाउज टाइट हो जाएगा और फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम इधर की साइड कटोरी ज्वाइंट करने का मार्जिन लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच हुकाई के लिए लिया है और 1/2 इंच कटोरी ज्वाइंट के लिए, यानी कि गले के पास हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए नीचे से कटोरी का साइज़ बढ़ाएंगे। कटोरी का साइज़ हमें कितना लेना होता है, हमने पहले आइडिया में बताया है चेस्ट का चौथाई, यानी हमने 9 इंच कटोरी का साइज लेना होता है। जितना हमारा चेस्ट का चौथाई आता है, हमारा चेस्ट 9 है, हमने 9 इंच ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी नापेंगे, इसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कटोरी का साइज कितना है, 9 इंच। इसको हम हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे इसका, और जहाँ पे हाफ आया वहाँ पे हम 1.5 इंच नीचे लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अभी हम कटोरी का शेप देने से पहले फ्रेंड्स अपने बेल्ट को नाप लेते हैं, क्योंकि बेल्ट हमें अलग से कट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी बेल्ट है। तो देखिए इधर की साइड हमारे बेल्ट की लंबाई 3 इंच आ रही है और इधर की साइड 2 इंच। इसे हम कहीं पे नोट कर लेंगे, जब हम बेल्ट को कट करेंगे तो उसे इसी नाप से करेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे जो 1.5 इंच लिया था उसको यहाँ पे लाके मिलाना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट इसे कपड़े पे कट कर रहे हैं तो कपड़ा हमारा सीधा रहेगा, जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो कटोरी का भी कपड़ा सीधा रहेगा तो खींचेगा नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर हम इसे पेपर पे कट करके कपड़े पे कट करेंगे तो ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे नहीं लेना होगा, सीधे मार्क में मिलाना होगा। तो इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने मार्किंग करी है सेम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो बेल्ट वाला पार्ट था वो कटोरी में चला गया, तो हमें बेल्ट अलग से ही कट करनी पड़ेगी। तो पहले फार्मूले में हमने कटोरी अलग से कट करी है और दूसरे फार्मूले में हमें बेल्ट अलग से कट करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग करी थी सेम उस तरीके से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारा कटोरी का और साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो बेल्ट के लिए देखिए हमने अलग से पेपर लिया, उस पर 1 इंच का पहले मार्जिन रखेंगे। ये देखिए मार्जिन रखने के बाद फ्रेंड्स हमने कमर का चौथाई प्लस 2 इंच कपड़ा ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पहले हुकाई का लेंगे। जितनी आपकी कमर है, हमारी कमर 7.25 इंच, 2 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से हमने ये वाली मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए बेल्ट का जो हमने नाप लिखा हुआ था 3 और 2, उसे
यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 इंच हमने यहाँ पर नाप लेना है, यहाँ पर भी 2 इंच नाप करके सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से बेल्ट का शेप परफेक्ट आता है। इधर की साइड हमने 3 इंच लेना है, देखिए यहाँ से हम 3 इंच नाप लेंगे, 3.5 इंच टक्स की चौड़ाई लेंगे और बेल्ट का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे आपको दोनों तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता दी फ्रेंड्स। तो आप चाहे फार्मूले से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करें या फिर अंदाजे से कट कर सकते हैं, जो भी समझ में आया हो आपको। और फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बीच का पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, जो आप बाद में कमेंट करते हैं कि आपकी ब्लाउज ख़राब हो गई या फिर आप ये वाला पार्ट नहीं समझ पाए। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, कम से कम एक बार तो पूरा देख लिया करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आप वहाँ पे दोबारा से ट्राई करिए ताकि आपका जो पॉइंट छूट रहा हो आपको क्लियर हो जाए। हम एक एक पॉइंट को इसमें क्लियर किए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट हमारा बराबर है, चाहे आप इस तरीके से कट करें चाहे इस तरीके से। यहाँ पे जो बढ़ रहा है ये वाला साइड का मार्जिन है जो हमने कटोरी के जॉइंट के लिए लिया है। तो यहाँ पे हमने आपको दोनों तरीके से ब्लाउज की कटिंग का आइडिया दिया है फ्रेंड्स। आपको जो भी कटिंग आइडिया समझ में आया हो फ्रेंड्स, पहले आप पेपर पे कटिंग करके उसे क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप कपड़े पे कट करिएगा। और यदि फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।